बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मूसा रहमान। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं एक बार फिर आप लोग के सामने हाज़िर हूँ क्लास 9 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 5 दूसरे लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि डेटा ट्रांसमिशन मोड जो है किसे कहते हैं और डेटा ट्रांसमिशन मोड जो है इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी चैनल पे नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितनी भी लेक्चर्स हैं वो आप तक मुसलसल पहुंचते रहे। डेटा ट्रांसमिशन मोड्स किसी कहा जाता है, ट्रांसमिशन कहा जाता है, डेटा के भेजने या डेटा के रिसीव होने के अमल को कहा जाता है ट्रांसमिशन। अब मोड्स कहा जाता है कि डेटा किस फ़्लो के साथ आप भेज रहे हो या किस फ़्लो के साथ आप डेटा रिसीव कर रहे हो, इसके मुख्तलिफ़ किस्म की मोड्स हैं। अब इसमें जो मोड्स है बेसिकली वो है 3 मोड्स हैं। एक है सिंपलेक्स ट्रांसमिशन मोड्स, एक है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड्स और एक है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड्स। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे और समझाएंगे कि ये टाइप्स जो है इनमें मेन डिफरेंस जो है वो क्या है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपलेक्स ट्रांसमिशन मोड्स को। अब सिंपलेक्स ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? एंड सिंपलेक्स ट्रांसमिशन मोड द कम्युनिकेशन एज यूनिडायरेक्शनल एज ऑन अ वन वे। सिंपलेक्स ट्रांसमिशन मोड्स में जो कम्युनिकेशन होती है वो सिर्फ एक तरफ से होती है, सिर्फ एक तरफ से आप डेटा सेंड कर रहे हैं और दूसरा जो डिवाइस होता है, जो नोड होता है, वो सिर्फ उसी डेटा को रिसीव कर सकता है, वो आपकी डेटा का रिस्पॉन्स नहीं दे सकता या वो आपको रिप्लाई नहीं दे सकता। ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेस ऑन अ लिंक कैन ट्रांसमिट एंड द अदर कैन ओनली रिसीव। सिंपलेक्स ट्रांसमिशन मोड में सिर्फ एक तरफ से डेटा भेज दिया जा सकता है, जो दूसरा डिवाइस होता है वो उसी डेटा को रिसीव कर सकता है और वो आपकी जो डेटा होता है उसका रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। अब द सिंपलेक्स मोड कैन यूज़ द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल टू सेंड डेटा इन वन डायरेक्शन। अब ज़ाहिरी बात है, जब डेटा एक तरफ से भेज दिया जाता है तो मीडियम की जो कैपेसिटी होती है या उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो एट अ टाइम सारा यूज़ होता है, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई डाटा की ट्रैफिक या कोई डाटा जो है वो नहीं भेज दिया जाता। तो इस वजह से सिर्फ एक ही तरफ से डाटा भेज दिया जाता है और मीडियम जो होते हैं उसकी फुल कैपेसिटी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल्स है, सबसे पहला एग्ज़ाम्पल जो है, हम कीबोर्ड से डाटा भेजते हैं, मतलब जो भी हम कमांड देना चाहते हैं कंप्यूटर को, जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड से एंटर कर देते हैं और वो सीपीयू तक चली जाती है, मगर सीपीयू से हमें कोई रिस्पॉन्स जो है वो कीबोर्ड तक नहीं आता। तो ये हमारे पास जो ट्रांसमिशन टाइप है वो है सिंपलेक्स ट्रांसमिशन मोड, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन भेज देते हैं सीपीयू की तरफ या सिस्टम यूनिट की तरफ। अब सिस्टम यूनिट या सीपीयू से हमें कोई रिस्पॉन्स जो है वो कीबोर्ड की तरफ नहीं आता। तो ये फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है सिंपल ट्रांसमिशन मोड की। अब दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है वो है कि टीवी रिमोट जो होता है उससे हम टीवी की जो चैनल्स होती है या साउंड होती है वो हम चेंज कर सकते हैं, मगर वो सिग्नल जो जाता है या जो इंस्ट्रक्शन जाता है वो रिमोट से जाता है टीवी की तरफ। टीवी की तरफ से रिमोट को कोई टीवी से रिमोट की तरफ कोई डाटा या कोई रिस्पॉन्स जो है वो हमें मौसूल नहीं होता। तो ये भी सिंपल ट्रांसमिशन मोड जो है उसकी एग्ज़ाम्पल है। अब इसके बाद है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। अब हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड किसे कहा जाता है? Half duplex data transmission means that data can be transmitted in both direction on a single carrier but not at the same time. Half duplex transmission mode का मतलब है कि हम दोनों डायरेक्शन से डेटा जो है सेंडर और रिसीवर दोनों तरफ से डेटा जो है हम भेज सकते हैं,
मगर एक वक्त पे दोनों तरफ से डाटा जो है वो हम भेज नहीं सकते। इसका मतलब हो गया कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास इस हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड की जो एग्ज़ाम्पल है वो है वॉकी टॉकी। अब वॉकी टॉकी में किस तरह होता है कि जब भी हम सेंडर की तरफ से कोई डाटा भेजना चाहते हैं, कोई वॉइस भेजना चाहते हैं, और दूसरा जो रिसीवर होता है वो उसको जो रिसीव कर लेता है, तो सेंडर जो डाटा भेज दिया जाता है तो रिसीवर क्या कर लेता है, उसकी डाटा को रिसीव करता है। वो उसी टाइम पे कोई डाटा या कोई मैसेज जो है नहीं भेजता। अब जो सेंडर जो है उसकी बात जब ख़त्म हो जाती है तो हम रिसीवर की तरफ से जो रिस्पांस देना चाहते हैं तो वो हम रिस्पांस दे सकते हैं। तो पैर क्या करेगा, जो हमारा रिसीवर साइड हो गया, अब वो इंतज़ार करेगा और हम सेंडर की तरफ से डाटा उसको भेज देंगे। अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अगर दोनों एक टाइम पे एट अ टाइम अगर दोनों बात करना चाहते हैं तो एट अ टाइम दोनों एक वक्त पे बात नहीं कर सकते। एक बात करेगा और दूसरा उसकी बात को सुनेगा। जब दूसरा बात करना चाहते हैं तो पहला जो है उसकी बात को सुनेगा। इस तरह हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में इस तरह नहीं होता कि दोनों एट अ टाइम बात कर सके, तो एक बात करेगा और दूसरा उसको सुनेगा। अब इस किस्म की ट्रांसमिशन को कहा जाता है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड वो ट्रांसमिशन मोड होता है जिसमें हम दोनों तरफ से डाटा भेज सकते हैं मगर एक वक्त पे डाटा नहीं भेज सकते। तो इस किस्म की ट्रांसमिशन मोड को कहा जाता है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। अब इसकी बात है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। अब फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड किस तरह होता है? Full duplex data transmission means that data can be transmitted in both directions on a single carrier at the same। Full duplex transmission mode में हम डाटा जो है दोनों तरफ से एक ही लैंग की थ्रू भेज सकते हैं, एक वक्त पे भेज सकते हैं। अब इसमें हमें कोई इंतज़ार, कोई वेट नहीं करना पड़ता। अगर ये फ़र्ज़ करें हमारे पास सेंडर कंप्यूटर है और ये हमारे पास रिसीवर कंप्यूटर है, तो सेंडर कंप्यूटर जो है रिसीवर कंप्यूटर को किसी बग़ैर इंतज़ार के, किसी बग़ैर तातुल के डाटा भेज सकता है और उसी टाइम पे जो हमारा रिसीवर कंप्यूटर है वो सेंडर को रिस्पॉन्स कर सकता है, उसको जवाब दे सकता है। तो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में हम दोनों साइड पे डाटा भेज सकते हैं और एक ही वक्त पे डाटा भेज सकते हैं। तो ये था फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड जिसमें हम एक वक्त पे डाटा भेज सकते हैं दोनों तरफ से, सेंडर भी भेज सकते हैं और रिसीवर भी भेज सकता है। लेकिन ये जो खसूसियत थी ये फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड्स में ही अवेलेबल है। ये हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड्स या सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड्स में नहीं है। तो इस वजह से फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड्स में जो कम्युनिकेशन होगी वो कम्युनिकेशन फास्ट होगी और ज़्यादातर हम जो रेफ़र करते हैं वो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड्स रेफ़र करते हैं क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। उम्मीद है मुख्तलिफ़ टाइप्स जो है ट्रांसमिशन मोड्स के हमने पढ़ ली, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड और फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। इसमें आपने फ़र्क भी वाज़ेह किया होगा कि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड और फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में मेन डिफरेंस जो है वो कौन सा है और किस ट्रांसमिशन मोड को हम प्रेफर करते हैं और किस ट्रांसमिशन मोड्स में डाटा की जो कम्युनिकेशन होती है वो फास्ट होती है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। अगर कहीं भी आप लोग को मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।